घर में जिस बासी रोटी को देख के हम मुंह बिचकाते हैं, बाहर उसी को फ्रेंकी के रूप में मज़ा लेकर खाते हैं। हेलो गाइस, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, मैंने रोटी रखी है, गुड़ रखा है, सरसों का तेल रखा है, घी रखा है, चीनी रखी है, नमक रखा है। कोई रेसिपी नहीं बना रही हूँ, बासी रोटी बनाम फ्रेंकी के विषय में बातें शेयर कर रही हूँ। बच्चे को जब दोपहर में भूख लगती थी तो उस समय कोई ब्रेड बिस्कुट वगैरह का तो था नहीं, और वह सबकी स्थिति भी ऐसी नहीं होती थी कि वो लोग बाजार से ये चीज़ खाएं। और वैसे देखा जाए तो एक अच्छी बात भी थी, क्योंकि ये ब्रेड बिस्कुट वगैरह खाने से तो हमारा पेट जमता है, पेट में 70 प्रकार की परेशानियां हो जाती हैं। रोटी सबसे बड़ी चीज़ है। तो माँ का काम ये था कि उन्होंने जो दोपहर में ज़्यादा रोटी बनाई होती थी उसी में से रोटी निकाली और बच्चों को उसमें घी और चीनी से दे दिया या घी और नमक से दे दिया, रोटी को मोड़ के दे दिया, बच्चा हंसते हुए खा लेता था। अब समय बदला, समय बदलने के साथ क्या हुआ कि लोगों ने इस बासी रोटी को एक नया रूप दे दिया और अब लोगों के पास पैसा भी हो गया, तो उन्होंने इस रोटी के अंदर आलू मटर पनीर डाल के इसको लपेट के दे दिया और इसका एक नया नाम रख दिया फ्रेंकी। अब वैसे तो नाम बिल्कुल इंग्लिश स्टाइल से है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या चीज़ होगी, पर देखा जाए वो तो हमारा देसी भोजन है। हमने आलू मटर की सब्जी के संग रोटी न खा के हमने उसको लपेट लिया। बासी रोटी चाहे दिन की हो, चाहे रात की हो, चाहे सुबह की हो, शाम की हो, बासी रोटी बासी ही कही जाएगी। ताजी रोटी की कभी भी फ्रेंकी नहीं बनती, हमेशा बासी रोटियों की ही बनती है। गरम गरम रोटी बना के कोई आपको फ्रेंकी बना के नहीं देने वाला, वो पहले से ही बना के रखते हैं होटल वाले। पर हमारी माताएं भी ऐसा करती थी कि सवेरे उन्होंने एक बार खाना बनाया और उसके साथ ढेर सारी रोटी बना ली, क्योंकि चावल दाल सब्जी ये सब चीज़ ख़त्म हो जाती थी एक बार में। उसके बाद बचती थी रोटियां। बच्चों को जब भूख लगे तो दोपहर में माँ या तो गुड़ के साथ या चीनी के साथ, या चीनी के बगल में देखिए मैंने नमक रखा है, नमक के साथ या घी के साथ रोटी में लपेट के दे देती थी। कोई घी और चीनी लगा के दे देता था, कोई नमक और सरसों का तेल। सरसों का तेल मैंने सामने रखा है, मैंने सरसों का तेल लगा हुआ, जो लोअर क्लास के लोग होते हैं उनको देखा था कि उनकी स्थिति ऐसी नहीं होती थी, वो सरसों का तेल और नमक लगा के बच्चे को रोटी का गुज्जा बना के दे देते थे। मैंने देखा बच्चा बहुत हंसते हुए खाता था, ऐसा लगता था जैसे मानो केक खा रहा हो, इतना खुश होकर खाता था। तो मैं यही आपसे कह रही हूँ कि फ्रेंकी की जन्मदाता हमारी माँ है, पर आज के समय में ये इसका नाम बदल दिया, इसका अंग्रेजी नाम रख दिया, पर बनती तो ये बासी रोटी से ही है। इसके अंदर वो लोग कुछ भी डाल देते हैं, जैसे कि उन्होंने आलू मटर का स्टफिंग कर दी, उसको दे दिया। अब हमें क्या मालूम, रोटी तो हमारी बासी है, वो तो उसको गर्म करके ले आए हैं, पर आलू मटर आज के हैं कि पिछले दिन के। उसी तरीके से पनीर और चीज़ ले लीजिए, आप इसमें काजू पिस्ता बादाम कुछ भी डाल सकते हैं और उसी के हिसाब से फ्रेंकी तैयार हो जाती है। और जब हम बाज़ार में हम खाते हैं फ्रेंकी को, बड़े अकड़ के हम इसका ऑर्डर भी देते हैं कि फ्रेंकी ले आओ। उसके बाद जब इसे खा के आते हैं तो हमें उस समय तो कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि उस वक्त तो इतनी गर्म होती है और टेस्टी भी लगती है। ऐसा नहीं कि टेस्ट नहीं होता उसमें, क्योंकि उसमें सामान पड़ा है तो टेस्टी तो होगा ही। उसके बाद जब हम घर आते हैं, घर आने के बाद जब हमारे पेट में अगर गड़बड़ हो गई, हम उसे नहीं पचा पाए, तब हमें पता चलता है कि हमने वो बाजार की फ्रेंकी क्यों खाई। आजकल फ्रेंकी को जो बनाते हैं, मतलब बासी रोटी से जो कुछ भी बनाते हैं अंदर भर के, वो बनाना कुछ गलत नहीं है, पर उसको बाजार का अगर हम खाते हैं तो वो नुकसानदायक है। अगर वही चीज़ अगर हम घर में बना के, हमारी माँ हमें घर में बना के देंगी तो हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि इसका एक बदला रूप है, एक अच्छा रूप है। पर यही बात हो गई कि हम उसको ताज़ा खा रहे हैं कि बासी खा रहे हैं। रोटी बासी बुरी नहीं है, पर उसके अंदर जो सामान पड़ा है वो बासी बुरा है। कि इसीलिए फ्रेंकी को आप बाजार में खाते हैं जरूर खाइए, परंतु ये देखिए कि फ्रेंकी खाने के बाद आपको कोई अगर प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, और वरना प्रयास यही करिए कि घर में फ्रेंकी बना के खाइए। कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है। उबले हुए आलू रख लीजिए, उबले हुए मटर रख लीजिए, फटाफट उसको थोड़ा सा छौंक लीजिए, नमक मिर्च मसाला डालिए, रोटी में लपेटिए, हो गया फ्रेंकी तैयार। तो आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैंने आप लोग को बता दिया कि फ्रेंकी की दाता हमारी आपकी माताएं हैं। जय श्री राम। ढोकले की रेसिपी मैं किसी और दिन शेयर करूंगी। आज मैंने ढोकला बनाया, उसके साथ नारियल की चटनी,
हरे धनिये से बनाई है, क्योंकि घर में काफ़ी मेहमान आ गए थे, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी। वीडियो में किसी और उसमें मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कितनी अच्छी जाली पड़ी है इसमें और कितने स्पॉन्जी बने हैं, ये आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो आप लोग भूल जा रहे हैं, वो ऐसा मत करिएगा। जय श्री राम।